हेलो एवरीवन, स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स के बुक से पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक पार्ट 1 में हमने 20 तक के क्वेश्चंस को कवर किया है। आज पार्ट 2 में हम 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21। 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर देते हैं, तो कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमें कहीं भी पंप की क्षमता दी हुई नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पंप की क्षमता को अपनी तरफ से मान लेते हैं। हम ये मानते हैं कि एक पंप 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करता है। तो अब हम ये निकालेंगे कि 12 पंप 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 15 दिन में कितने लीटर पानी खाली करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 पंप है। अगर 12 पंप एक दिन में 1 घंटा ही काम करेंगे तो 12 लीटर पानी बाहर निकालेंगे, लेकिन एक दिन में कर रहे हैं 6 घंटा काम, तो यहाँ पर देखिए एक दिन में कितना पानी निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 12 गुना 6। अब देखिए एक दिन में इतने लीटर पानी निकाल रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं 15 दिन, तो यहाँ पर हम इसकी 15 से गुणा कर देंगे तो 15 दिन में निकाला गया पानी आ जाएगा 12 गुना 6 गुणा 15। अब देखिए ये तो हमारे पास आ चुका है जलाशय से निकाला हुआ पानी। अब हमसे कहा गया है कि कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम पंप मान लेंगे x, 9 घंटे काम कर रहे हैं तो उसकी 9 से गुणा कर देंगे, और 12 दिन काम कर रहे हैं तो 12 से उसकी और गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बराबर के बाद आ जाएगा x गुणा 9 और इसकी गुणा कर देंगे 12 से। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यहाँ पर 10 पंप अगर हम लगा देंगे और उनसे 9 घंटे प्रतिदिन काम कराएंगे तो 12 दिन में जलाशय को खाली कर देंगे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22। टंकी की तली में छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है, जबकि छेद की क्षमता नल से आधी है, तो नल द्वारा टंकी को भरने का सही समय कितना है। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है टंकी की तली में छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है। यहाँ पर देखिए हमें पहले एक नल दिया गया है तो यहाँ पर हम उसको ले लेंगे ए। आगे हमसे कहा गया है कि एक छेद होने के कारण यानी कि लीकेज हो गया तो टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले नल अकेला ए जो है वो टंकी को भर रहा था, लेकिन अब लीकेज होने के कारण 36 घंटे अतिरिक्त लग रहे हैं। देखिए 36 घंटे अतिरिक्त लग तो रहे हैं लेकिन अभी भी टैंक भरा ही जा रहा है, टैंक खाली नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ए प्लस एल की जो एफिशिएंसी आएगी वो प्लस में ही आएगी। तो यहाँ पर देखिए हम पहले दो कंडीशन ले लेते हैं, एक में तो आ जाएगा ए और एक में आ जाएगा ए प्लस एल। अब देखिए तीसरी लाइन में हमसे कहा गया है छेद की क्षमता नल से आधी है। अब यहाँ पर देखिए कंपेयर की गई है नल से, नल हमने लिया है ए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ए की एफिशिएंसी को मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम ए की एफिशिएंसी को मान लेते हैं 2 के बराबर। अब देखिए अगर ए की एफिशिएंसी 2 के बराबर है तो जो लीकेज है उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात ये है जो लीकेज की एफिशिएंसी होगी वो माइनस में होगी। हमने पहले भी क्वेश्चन देखे हैं तो लीकेज की एफिशिएंसी हमेशा माइनस में ही होती है क्योंकि वो टैंक को खाली करने का काम करेगा, और जो भी टैंक को खाली करने का काम करता है हम उसकी एफिशिएंसी को माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पर हम लीकेज की एफिशिएंसी को ले लेंगे -1। अब देखिए अगर एल की एफिशिएंसी -1 है तो ए प्लस एल कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू है 2 और एल की वैल्यू है -1, तो यहाँ पर ए प्लस एल की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 के बराबर। अब देखिए हमारे पास ए और ए प्लस एल की एफिशिएंसी आ चुकी है, तो अब हम इन दोनों को टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए हमें एफिशिएंसी को उल्टा करना है, तो यहाँ पर ए की टाइमिंग आ जाएगी 1 के बराबर और ए प्लस एल की टाइमिंग आ जाएगी 2 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए लीकेज होने की वजह से कितना समय अतिरिक्त लग रहा है, पहले उसको लग रहा था 1 घंटे, अब लग रहे हैं उसको 2 घंटे, तो यहाँ पर उसको 1 घंटे का अतिरिक्त समय लग रहा है।
क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि 36 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है, तो यहाँ पर हम एक ही कंपेयर कर देंगे 36 से, तो 36 एक का 36 गुना ही है। हमसे पूछा गया है नल द्वारा टंकी को भरने का सही समय। तो देखिए नल ए टंकी को जो एक में भर रहा है, इस एक की भी हम 36 की गुणा कर देंगे, तो एक की जब हम 36 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक की टाइमिंग आ जाएगी 36 घंटे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, दो पाइप किसी टंकी को पानी से भरते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 36 मिनट तक पानी भरते हैं। यदि 30 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तब टंकी 40 मिनट में भरती है। पाइप बी अकेला इस टैंक को कितने समय में भरेगा? यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है दो पाइप किसी टंकी को पानी से भरते हैं। यहाँ पर देखिए दो पाइप हैं जो टंकी को पानी से भर रहे हैं। आगे हमें इन पाइप के नाम भी दिए गए हैं ए और बी। तो यहाँ पर हम पहले पाइप को ले लेंगे पाइप ए और दूसरे को ले लेंगे पाइप बी। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी एक साथ मिलकर 36 मिनट तक पानी भरते हैं। इसका मतलब ये है कि ए और बी अगर दोनों एक साथ कार्य करें तो वे 36 मिनट में टंकी को भर देंगे। लेकिन आगे हमें एक कंडीशन दी गई है, यदि 30 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तब टंकी 40 मिनट में भरती है। अब यहाँ पर देखिए इसको समझिए, यहाँ पर पाइप ए को भी 36 मिनट काम करना है और पाइप बी को भी 36 मिनट काम करना था, लेकिन 30 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, यानी कि बी ने अपना 6 मिनट का काम नहीं किया है। तो यहाँ पर हम इसको अलग से लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा बी गुणा 6। अब देखिए जो पाइप ए है उसको भी 36 मिनट तक ही काम करना था, यानी कि उसको आगे 6 मिनट तक और काम करना था, लेकिन आगे जो टैंक भरा गया है वो 40 मिनट में भरा गया है, यानी कि वो 36 मिनट की जगह 40 मिनट में भरा गया है। तो यहाँ पर ये जो 4 मिनट एक्स्ट्रा है ये काम किसने किया? ये पाइप ए ने किया होगा, यानी कि बी ने जो अपना 6 मिनट का काम छोड़ा है वो पाइप ए ने 4 मिनट में कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर बी गुणा 6 ये बराबर हो जाएगा ए गुणा 4 के। यहाँ से ए और बी की अगर हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो आ जाएगी 3/2, यानी कि ए अगर 3 लीटर पानी भरेगा तो बी भरेगा 2 लीटर पानी। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इन दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 के बराबर। अब देखिए यहाँ से हम कैपेसिटी ऑफ टैंक यानी कि टैंक की क्षमता निकाल सकते हैं। टैंक की क्षमता का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी है इन दोनों की 5 और टाइमिंग हमको दे रखी है 36 मिनट, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 36 यानी कि 180 लीटर। अब देखिए हमसे पूछा गया है पाइप बी अकेला इस टैंक को कितने समय में भरेगा। तो यहाँ पर देखिए जो टैंक की कैपेसिटी है वो है 180 लीटर और जो पाइप बी है उसकी एफिशिएंसी है 2। तो यहाँ पर देखिए बी की टाइमिंग आ जाएगी 180/2 यानी कि 90 मिनट। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, दो पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भरते हैं और तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। यदि ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। टैंक की क्षमता बताएं। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है दो पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भरते हैं। यहाँ पर देखिए हमें पाइप ए का टाइम दिया गया है 20 मिनट और पाइप बी का टाइम दिया गया है 24 मिनट। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। यहाँ पर देखिए जो पाइप सी है हमें इसकी एफिशिएंसी दी गई है, तो यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को छोड़ देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। यहाँ पर देखिए हमें ए बी और सी की टाइमिंग दी गई है तो हम इसको भी ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें ए की टाइमिंग दी गई है 20 मिनट, बी की टाइमिंग दी गई है 24 मिनट और ए प्लस बी प्लस सी की टाइमिंग दी गई है 15 मिनट। तो यहाँ पर हम इन सभी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा ए के नीचे ए की टाइमिंग आ जाएगी 20 मिनट, बी की टाइमिंग आ जाएगी 24 मिनट और ए प्लस बी प्लस सी की टाइमिंग आ जाएगी 15 मिनट। अब हम क्या करते हैं टाइम का एलसीएम लेते हैं। तो जब हम 20, 24 और 15 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 120। अब हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 120 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 120 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8।
अब देखिए a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 8 आ रही है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 8। अब a की एफिशिएंसी है 6 और b की एफिशिएंसी है 5, हमने निकाला है। तो हम a की जगह 6 पुट कर देंगे और b की जगह 5। तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 5 प्लस c बराबर 8। यहाँ से c की एफिशिएंसी निकालेंगे तो c की एफिशिएंसी आ जाएगी -3 गैलन प्रति मिनट। यहाँ पर देखिए मिनट में इसलिए आया है क्योंकि ऊपर हमने a का जो टाइम लिया है 20 मिनट, b का टाइम लिया है 24 मिनट और a प्लस बी प्लस सी का जो टाइम लिया है 15 मिनट, ये सारा मिनट में है। अगर ये घंटे में होता तो हम c की एफिशिएंसी जो आई है -3, इसको हम ले लेते -3 गैलन प्रति घंटा। लेकिन ये मिनट में है तो हम इसको लेंगे -3 गैलन प्रति मिनट। और गैलन में हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमको गैलन ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें कंपैरिजन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए सी की एफिशिएंसी आ रही है -3 गैलन प्रति मिनट। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो पाइप सी है वो टंकी को खाली कर रहा है, हमको क्वेश्चन में भी दिया गया है। तो यहाँ पर माइनस केवल इसी बात को शो कर रहा है कि ये खाली कर रहा है, तो माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सी की एफिशिएंसी है वो है 3 गैलन प्रति मिनट। और क्वेश्चन में भी हमको सी की एफिशिएंसी 3 गैलन प्रति मिनट ही दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए अगर सी की एफिशिएंसी मैच हो रही है, इसका मतलब हमारा जो टैंक है वो 120 गैलन का है। तो यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ टैंक हो जाएगी 120 गैलन। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25। 3 पाइप P, Q और R अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 4, 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य खाली करने वाला पाइप S भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। बताइए निम्न में से नलों का कौन सा क्रम टंकी को अन्य की अपेक्षा जल्दी भर सकता है। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है 3 पाइप P, Q और R अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 4, 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। आगे हमसे कहा गया है एक अन्य खाली करने वाला पाइप S भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इन सभी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पी क्यू आर भरने वाले नल है और एस खाली करने वाला नल है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा पी क्यू आर एस, पी के नीचे आ जाएगा 4, क्यू के नीचे आ जाएगा 8, आर के नीचे आ जाएगा 12 और एस के नीचे आ जाएगा 10। पी क्यू आर के नीचे प्लस आएगा क्योंकि ये भरने का काम कर रहे हैं, और एस के नीचे माइनस आएगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, टाइम का एलसीएम लेते हैं। तो हमें लेना है 4, 8, 12 और 10 का एलसीएम। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 120। अब हम क्या करेंगे, इन सभी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 120 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पी की एफिशिएंसी आ जाएगी 30। जब हम 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी 15। जब हम 120 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आर की एफिशिएंसी आ जाएगी 10। और जब हम 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एस की एफिशिएंसी आ जाएगी -12। अब देखिए हमें ये बताना है कि कौन सा क्रम सबसे जल्दी टंकी को भर देगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है क्यू अलोन इज ओपन। तो देखिए अगर हम क्यू को देखें तो क्यू की एफिशिएंसी है 15। तो यहाँ पर देखिए जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा आएगी वही सबसे जल्दी टैंक को भर देगा। तो हम ये देखेंगे कि किसकी एफिशिएंसी मिल करके सबसे ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पर हम टाइम ना निकाल करके केवल एफिशिएंसी को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम क्यू की एफिशिएंसी देखेंगे तो क्यू की एफिशिएंसी आ रही है 15। आगे ऑप्शन बी में है पी आर एंड एस। तो देखिए पी की एफिशिएंसी है 30, आर की एफिशिएंसी है 10, तो दोनों मिलकर के हो जाएंगे 40। और एस की एफिशिएंसी है -12। 40 में से 12 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 28। तो पी आर एंड एस ये बराबर हो जाएगा 28 के। ऑप्शन सी हमको दिया गया है पी एंड एस। तो देखिए पी की एफिशिएंसी है 30 और एस की एफिशिएंसी है -12। 30 में से 12 घटाएंगे तो पी एंड एस की एफिशिएंसी आ जाएगी 18 के बराबर। ऑप्शन डी हमको दिया गया है पी क्यू एंड एस। पी की एफिशिएंसी है 30, क्यू की एफिशिएंसी है 15, दोनों को ऐड कर देंगे तो 45 आ जाएगा। एस की एफिशिएंसी है -12, 45 में से 12 घटाएंगे तो पी क्यू एंड एस की एफिशिएंसी आ जाएगी 33 के बराबर। तो यहाँ पर ये आ गया 33। तो देखिए यहाँ पर जो पी क्यू एंड एस यानी कि ऑप्शन डी है, इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, तो यही सबसे जल्दी टैंक को भर देगा। तो यहाँ पर यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पी क्यू एंड एस आर ओपन। क्वेश्चन नंबर 26। एक टंकी में छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो एक भरने वाले नल जो टंकी में 4 लीटर पानी प्रति मिनट डालता है खोल दिया जाता है।
तो छेद को टंकी खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। टैंक की क्षमता बताइए। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है एक टंकी में छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पर देखिए हमें लीकेज की टाइमिंग दी गई है तो हम इसको लिख लेते हैं। तो लीकेज का टाइम आ जाएगा 10 घंटे और ये खाली करने का काम कर रहा है तो हम इसके नीचे लगा लेंगे माइनस। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो एक भरने वाला नल जो टंकी में 4 लीटर पानी प्रति मिनट डालता है खोल दिया जाता है। यहाँ पर देखिए हमें एक नल दिया गया है तो हम इसको ए ले लेंगे। हमें इसकी एफिशिएंसी दी गई है 4 लीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पर देखिए ये एफिशिएंसी है तो हम एफिशिएंसी को अभी नहीं ले रहे हैं, अभी हम केवल टाइमिंग पर फोकस करेंगे। आगे हमसे कहा गया है छेद को टंकी खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। अब देखिए जब नल खोल दिया जाता है तो छेद को टंकी खाली करने में 15 घंटे का समय लग रहा है, यानी कि इस समय पर ए प्लस एल दोनों एक साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस एल की टाइमिंग दी गई है 15 घंटे, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो ए प्लस एल की टाइमिंग आ जाएगी 15 घंटे और देखिए अभी भी टंकी खाली हो रही है तो हम इसके नीचे भी माइनस लगा लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं टाइम का एलसीएम लेते हैं। तो 10 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 30। यहाँ से जब हम लीकेज की एफिशिएंसी देखेंगे तो ये आ जाएगी -3 और जब हम ए प्लस एल की एफिशिएंसी देखेंगे तो ये आ जाएगी -2। अब देखिए ए प्लस एल की एफिशिएंसी कितनी है -2, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो ए प्लस एल की एफिशिएंसी आ जाएगी -2, एल की एफिशिएंसी है -3 तो एल की जगह रख देंगे -3। तो यहाँ पर आ जाएगा a -3 बराबर -2। यहाँ से a की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 के बराबर। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से a के द्वारा लिया गया टाइम निकाल लेते हैं कि a कितने घंटे कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए a 1 लीटर पानी प्रति घंटा भेजेगा टैंक में और टैंक है कुल 30 लीटर का। तो यहाँ पर a को टैंक भरने में 30 घंटे का समय लग जाएगा। तो यहाँ पर a की टाइमिंग आ जाएगी 30 घंटे के बराबर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में नल ए की एफिशिएंसी दी गई है 4 लीटर प्रति मिनट और हमारे पास टाइम आ चुका है 30 घंटे। तो यहाँ से हम टैंक की क्षमता निकाल सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ टैंक होती है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टैंक है उसकी कैपेसिटी आ जाएगी, एफिशिएंसी कितनी है 4, इसकी गुणा कर देंगे टाइम से, टाइम है 30 घंटे। अब देखिए इस घंटे को हमें मिनट में बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो नल की एफिशिएंसी है वो 4 लीटर प्रति मिनट है। तो यहाँ पर हम 30 घंटे को भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर लेंगे 60 से। जब हम 4, 30 और 60 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7200 लीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, एक लड़का और लड़की साथ मिलकर किसी टंकी को पानी से भरते हैं। लड़का 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट में भरता है और लड़की 3 लीटर पानी प्रत्येक 4 मिनट में भरती है। कितने समय में 100 लीटर पानी टंकी में भर जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन में हमसे कहा गया है लड़का 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट में भरता है और लड़की 3 लीटर पानी प्रत्येक 4 मिनट में भरती है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं अपने इजी वे में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर वाटर और टाइम आ जाएगा, बी डिनोट करेगा बॉय को और जी डिनोट करेगा गर्ल को। तो यहाँ पर देखिए लड़का 4 लीटर पानी भर रहा है 3 मिनट में और लड़की 3 लीटर पानी भर रही है 4 मिनट में। अब देखिए यहाँ पर आपको एक गलती ये नहीं करनी है कि वाटर वाटर को ऐड कर देना है और टाइम टाइम को ऐड कर देना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो वाटर 7 लीटर आ जाएगा और टाइम भी 7 मिनट आ जाएगा। देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि लड़का और लड़की दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अगर दोनों अलग अलग काम करते तो हम यहाँ पर टाइम को ऐड कर सकते थे, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लड़का और लड़की एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, हमसे पहली ही लाइन में कहा गया है। तो अगर दोनों एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले टाइम को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, जो लड़के का टाइम है 3 मिनट और जो लड़की का टाइम है 4 मिनट, हम इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 12। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को ही 12 मिनट बनाना है। तो 12 मिनट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लड़के के टाइम को गुणा करनी पड़ेगी 4 से और लड़की के टाइम को गुणा करनी पड़ेगी 3 से। तो यहाँ पर देखिए पूरी ही इक्वेशन में गुणा होगी। तो यहाँ पर हम ऊपर गुणा करेंगे 4 से और नीचे गुणा करेंगे 3 से। जब हम 4 से गुणा करेंगे तो लड़का 16 लीटर पानी 12 मिनट में भरेगा। इसी तरह से जब हम 3 की गुणा करेंगे तो लड़की 9 लीटर पानी 12 मिनट में भरेगी।
अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पहले वाटर को ऐड करें तो 16 और 9 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 लीटर। और देखिए जब हम टाइम को ऐड करेंगे तो 12 मिलकर के 24 मिनट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो लड़का भी 12 मिनट काम कर रहा है और लड़की भी 12 मिनट काम कर रही है। तो यहाँ पर जो टाइम आएगा वो 12 मिनट ही आएगा। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों अलग अलग काम करते तो टाइम 24 मिनट आया था, लेकिन अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो टाइम कॉमन ही आएगा। तो यहाँ पर लड़का भी 12 मिनट काम कर रहा है और लड़की भी 12 मिनट काम कर रही है। तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा 12 मिनट। तो यहाँ पर 25 लीटर पानी 12 मिनट में भरा जाएगा। अब हमसे कहा गया है कि 100 लीटर पानी कितने समय में भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें 25 को 100 लीटर बनाना है तो 4 की गुणा करनी पड़ेगी, या 100 लीटर की अगर आप 25 से कंपेयर करेंगे तो वो 4 गुना है। तो यहाँ पर जो टाइमिंग है 12 मिनट, हम इसका भी 4 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 48 मिनट। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28। 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने के 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए, तब ए और बी को 7 घंटे का अधिक समय लगता है। सी अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक टंकी को भरने के लिए ए को भी 6 घंटे काम करना है, बी को भी 6 घंटे काम करना है और सी को भी 6 घंटे काम करना है। लेकिन ऐसा ना होकर के एक दूसरी कंडीशन होती है जिसके बारे में हमें आगे दिया गया है। उसके बारे में हमसे कहा गया है एक साथ मिलकर काम करने के 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए, तब ए और बी को 7 घंटे का अधिक समय लगता है। अब यहाँ पर देखिए इसको समझिए, ए बी और सी तीनों मिलकर के 2 घंटे तक काम करेंगे, लेकिन फिर सी को बंद कर दिया जाएगा। सी को बंद करने के बाद ए और बी को 7 घंटे का अधिक समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी 2 घंटे तो सी के साथ काम करेंगे और 7 घंटे बाद में काम करेंगे, यानी कि ए और बी मिल करके 9 घंटे काम करेंगे। अब देखिए ए और बी को काम कितने घंटे करना था, ए और बी को 6-6 घंटे काम करना था। अब इनको काम करना पड़ रहा है 9-9 घंटे। तो यहाँ पर देखिए ए और बी 3-3 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सी अपने 4 घंटे का काम छोड़ करके चला गया था। सी को भी 6 घंटे काम करना था, लेकिन सी को 2 घंटे बाद बंद कर दिया गया। तो सी के जो 4 घंटे का काम था वो ए और बी ने एक्स्ट्रा 3-3 घंटे काम करके निपटाया है। तो यहाँ पर देखिए हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी गुणा 3, ये बराबर हो जाएगा सी गुणा 4, यानी कि ए और बी ने जितना काम 3 घंटे में किया है वो सी 4 घंटे में कर सकता है। तो यहाँ से ए प्लस बी अपॉन सी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 के बराबर। अब यहाँ से अगर हम a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालें तो हमें 4 और 3 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि a प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, c की 3 है। तो यहाँ पर हमें इन तीनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 7 के बराबर। अब देखिए हमारे पास तीनों नलों की एफिशिएंसी आ चुकी है और हमें पता है ये तीनों एक साथ मिलकर के 6 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। तो यहाँ से हम टंकी की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैपेसिटी ऑफ टैंक आ जाएगी एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी है 7 और टाइम है 6 घंटे, तो यहाँ से आ जाएगा 42 लीटर के बराबर। अब हमसे पूछा गया है सी अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा। सी की एफिशिएंसी है 3 के बराबर और टैंक की कैपेसिटी है 42 लीटर। तो यहाँ पर देखिए सी की टाइमिंग आ जाएगी 42/3, यानी कि 14 घंटे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29। 3 नल ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। नल ए अकेला 30 मिनट में, नल बी अकेला 40 मिनट में भर सकते हैं। बताइए कितने समय में नल सी अकेला टंकी को भरेगा। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें 3 नल दिए गए हैं ए बी और सी। जब तीनों नल एक साथ मिलकर के टंकी को भरते हैं तो 10 मिनट में भर देते हैं। अकेला नल ए 30 मिनट में भरता है और अकेला नल बी 40 मिनट में भरता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको अपने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी और तीसरी जगह आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी।
ए भरता है 30 मिनट में, बी भरता है 40 मिनट में और ए प्लस बी प्लस सी भरते हैं 10 मिनट में। अब हम क्या करते हैं, इस टाइम का एलसीएम लेते हैं। तो 30, 40 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 120। अब यहाँ से अगर हम ए की एफिशिएंसी निकालें तो 120 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 4 के बराबर। बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। और अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालें तो 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 12। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 12, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। ए की एफिशिएंसी है 4 और बी की एफिशिएंसी है 3, तो यहाँ पर हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ए की जगह आ जाएगा 4, बी की जगह आ जाएगा 3, सी ऐसे ही रहेगा, ये बराबर हो जाएगा 12 के। यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 के बराबर। अब देखिए सी की एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है और हमारे पास टैंक की कैपेसिटी है 120। तो यहाँ पर देखिए हम इसकी टाइमिंग निकाल सकते हैं। तो टाइमिंग ऑफ सी बराबर आ जाएगा, टैंक की जितनी कैपेसिटी होती है उसे एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 120/5 यानी कि 24 मिनट। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, एक नल किसी टंकी को पानी से 40 मिनट में भरता है और अन्य नल भरी टंकी को 60 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों नलों को खोल दिया जाता है तब खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये भी देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दो नल दिए गए हैं। पहले के बारे में कहा गया है कि वह टंकी को पानी से 40 मिनट में भरता है और दूसरे के बारे में कहा गया है कि वह 60 मिनट में खाली करता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास दो नल आ जाएंगे ए और बी। ए की टाइमिंग आ जाएगी 40 मिनट और बी की टाइमिंग आ जाएगी 60 मिनट। ए भरने का काम कर रहा है इसलिए आ जाएगा प्लस, बी खाली करने का काम कर रहा है तो इसके नीचे आ जाएगा माइनस। अब इसके बाद हमें टाइम का एलसीएम लेना है। तो 40 और 60 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 120। अब देखिए इसके बाद हमें एफिशिएंसी निकालनी है। तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें 120 को 40 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें 120 को 60 से डिवाइड करना है। 120 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर ये खाली करने का काम कर रहा है तो हम इसके आगे माइनस लगा लेंगे। तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी -2। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है यदि दोनों नलों को खोल दिया जाता है तब खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिए दोनों नलों को मिलकर के काम करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लेते हैं। ए 3 लीटर प्रति मिनट पानी भर रहा है और बी 2 लीटर प्रति मिनट पानी खाली कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर रिजल्ट ये आएगा कि 1 लीटर प्रति मिनट पानी टैंक में जाएगा। अब टैंक है 120 लीटर का, तो यहाँ पर 120 लीटर के टैंक को भरने के लिए हमें 120 मिनट ही लगेंगे। यहाँ पर आप इसको फॉर्मूला लगा करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइमिंग ऑफ ए प्लस बी बराबर आ जाएगी, कितने लीटर का टैंक है 120 का, तो 120 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में आ जाएगी ए प्लस बी की एफिशिएंसी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 1 के बराबर, तो डिवाइड कर देंगे 1 से, तो यहाँ से टाइमिंग आ जाएगी 120 मिनट। अब देखिए अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारे सारे ऑप्शंस घंटे में है, तो हम 120 को घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो 120 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 घंटे। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है तथा अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में लगा समय क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है तथा अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। यहाँ पर देखिए हमें दो नल दिए गए हैं, तो हम पहले को ए ले लेंगे, दूसरे को बी ले लेंगे। पहले के बारे में कहा गया है कि वह 12 घंटे में टंकी को भरता है और दूसरे के बारे में कहा गया है कि वह आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। अब यहाँ पर देखिए इसको दूसरे नल को समझिए, ये 10 घंटे में आधी टंकी को खाली करता है। अगर हमें पूरी टंकी खाली करानी हो तो इसको 20 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पर जो हमें टाइम लेना है वो 20 घंटे लेना है, हमें पूरी टंकी को खाली करने का टाइम चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, यहाँ पर आपको केवल 10 घंटे देख करके बी की टाइमिंग 10 नहीं लेनी है, यहाँ पर ये भी देखना है कि वह कितनी टंकी को खाली कर रहा है।
तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास दो नल आ जाएंगे ए और बी। यहाँ पर ए का टाइम आ जाएगा 12 घंटे और बी का टाइम आ जाएगा 20 घंटे। ए भरने का काम कर रहा है तो उसके नीचे लगा लेंगे प्लस, और बी खाली करने का काम कर रहा है तो उसके नीचे लगा लेंगे माइनस। अब इसके बाद हमें एलसीएम लेना है। 12 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, ए और बी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो देखिए ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। इसी तरह से बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें 60 को 20 से डिवाइड करना है, तो 60 को 20 से डिवाइड करने पर 3 आएगा, लेकिन ये खाली करने का काम कर रहा है तो यहाँ पर हम इसकी एफिशिएंसी ले लेंगे -3। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में लगा समय क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोनों नलों को एक साथ काम करना है तो हम दोनों नलों की एफिशिएंसी का कॉमन इफेक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए की एफिशिएंसी है 5 और बी की एफिशिएंसी है -3। अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो 2 लीटर प्रति घंटे पानी टैंक में जाएगा। तो यहाँ पर ये इन दोनों का कॉमन इफेक्ट आया। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है खाली टंकी के आधे भाग को भरने में लगा समय क्या होगा। यहाँ पर देखिए आधा भाग ही भरना है, पूरी टंकी नहीं भरनी है। पूरी टंकी है 60 लीटर की तो आधी हो जाएगी 30 लीटर की, तो हमें केवल 30 लीटर टंकी भरनी है। तो यहाँ पर देखिए टाइम आ जाएगा ए प्लस बी का, कितने लीटर पानी भरना है 30 लीटर, तो 30 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आई है 2 तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा 15 घंटे। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भरता है, दूसरा नल 60 मिनट में खाली कर देता है। गलती से दूसरे नल को बंद किए बिना पहला नल खोल दिया जाता है। बताएं कितने समय में खाली टंकी को भरा जा सकता है। इस तरह का देखिए सेम क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 30। वहां पर जो हमें डिजिट दी गई थी वो भी सेम थी और कंडीशन भी सेम थी, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। तो आप पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भरता है, तो यहाँ पर एक नल तो भरने का काम कर रहा है। आगे हमसे कहा गया है दूसरा नल 60 मिनट में खाली कर देता है, तो दूसरा नल खाली कर रहा है। तो यहाँ पर हम पहले नल को ए ले लेंगे और दूसरे नल को बी ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा ए और बी, ए की टाइमिंग आ जाएगी 40 मिनट, बी की टाइमिंग आ जाएगी 60 मिनट। ए भरने का काम कर रहा है तो उसके नीचे प्लस लगाएंगे, बी खाली करने का काम कर रहा है तो उसके नीचे माइनस लगाएंगे। अब इसके बाद हमें टाइम का एलसीएम लेना है, 40 और 60 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 120। ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 3। बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 120 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 2, लेकिन बी खाली करने का काम कर रहा है तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी ले लेंगे -2। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है गलती से दूसरे नल को बंद किए बिना पहला नल खोल दिया जाता है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि दोनों नल एक साथ काम कर रहे हैं। अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो हम इनकी एफिशिएंसी का कॉमन इफेक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की एफिशिएंसी है -2। इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर जो कॉमन इफेक्ट आएगा वो ये आएगा कि टैंक में 1 लीटर प्रति मिनट पानी जाएगा। अब देखिए हमसे कहा गया है बताए कितने समय में खाली टैंक को भरा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 120 लीटर का टैंक है और 1 मिनट में 1 लीटर पानी टैंक में जाएगा, तो यहाँ पर टैंक को भरने में 120 मिनट ही लगेंगे। यहाँ पर आप इसको फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला लगा करके ऐसे होगा, टाइम आ जाएगा ए प्लस बी बराबर 120 लीटर का टैंक है तो 120 रखेंगे ऊपर, इसको डिवाइड कर देंगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी से तो ये आ जाएगी 1। तो यहाँ से हमारा टाइमिंग आ जाएगा 120 मिनट। इस बार देखिए हमारे सारे ऑप्शंस मिनट में ही है तो हम इसको मिनट में ही आंसर कर देंगे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, दो पाइप पी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं परंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। बताइए क्यू द्वारा कितना ज़्यादा समय लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है दो पाइप पी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए हमें 2 पाइप दिए गए हैं और उन दोनों की टाइमिंग दी गई है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 पाइप आ जाएंगे P और Q। P की टाइमिंग आ जाएगी 12 मिनट और Q की टाइमिंग आ जाएगी 15 मिनट। दोनों भरने का ही काम कर रहे हैं, तो दोनों के नीचे आ जाएगा प्लस। अब देखिए इसके आगे हम क्या करते हैं, टाइम का एलसीएम लेते हैं। तो 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। तो यहाँ पर हमारे टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी 60 लीटर। अब देखिए इसके आगे हम क्या करते हैं, P और Q की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें P की एफिशिएंसी निकालनी हो तो 60 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो P की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। और Q की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 60 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो Q की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु 3 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, 3 मिनट तक P और Q दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले P और Q की एफिशिएंसी को ऐड कर देते हैं। तो जब हम 5 और 4 को ऐड करेंगे तो P प्लस Q की एफिशिएंसी आ जाएगी 9 के बराबर। अब देखिए P और Q ने 3 मिनट तक काम किया है, तो हम ये देखते हैं कि 3 मिनट में इन्होंने कितना पानी भर दिया है। तो यहाँ पर देखिए P प्लस Q का 3 मिनट का काम आ जाएगा, ये आ जाएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी है 9 और टाइम है 3 मिनट, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 27 लीटर। तो देखिए P और Q मिलकर के 3 मिनट में 27 लीटर पानी भर देंगे। अब देखिए टैंक है 60 लीटर का, तो हम ये देखते हैं कि कितना पानी रह गया। तो 60 में से जब हम 27 को घटा देंगे तो 33 लीटर पानी अभी भरने से रह गया है। अब P को तो बंद कर दिया गया है, ये बचा हुआ काम Q को ही कंप्लीट करना है। तो देखिए Q उसको कितने मिनट में कंप्लीट करेगा, तो टाइम ऑफ Q बराबर आ जाएगा, कितने लीटर पानी भरना है 33 लीटर, तो 33 को रखेंगे ऊपर, डिवाइड कर देंगे Q की एफिशिएंसी से। Q की एफिशिएंसी है 4, तो डिवाइड करेंगे 4 से, ये आ जाएगा मिनट। यहाँ से जब हम इसको सही बटे के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 8 सही 1/4 मिनट। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, किसी टंकी को भरने में साधारणतः 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण 2 घंटे का अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तब छेद कितने समय में टंकी को खाली करेगा। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है किसी टंकी को भरने में साधारणतः 8 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको ले लेंगे नल ए को टाइम लगेगा 8 घंटे। आगे हमसे कहा गया है लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण 2 घंटे का अधिक समय लगता है। अब देखिए हमारे पास पाइप ए है लेकिन लीकेज और हो गया है, तो यहाँ पर A प्लस L जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो 2 घंटे का अधिक समय, यानी कि 8 घंटे पहले लग रहे थे और 2 ये बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर कुल 10 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नल ए को लग रहे हैं 8 घंटे, ये भरने का काम कर रहा है तो इसके नीचे लगा लेंगे प्लस। अब इसके बाद नल ए काम करेगा और लीकेज और है साथ में, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस एल को लगेंगे 10 घंटे। लेकिन देखिए अभी भी टैंक भरा ही जा रहा है, तो हम इसके नीचे लगा लेंगे प्लस। अब इसके बाद हम टाइम का एलसीएम लेंगे, तो 8 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 40। इसके बाद हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 5। ए प्लस एल की एफिशिएंसी निकालने के लिए 40 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4। अब देखिए ए प्लस एल की एफिशिएंसी आ रही है 4, तो हम इसको लिख लेते हैं। ए प्लस एल बराबर आ जाएगा 4। अब ए की एफिशिएंसी है 5 के बराबर, तो ए की जगह 5 रख देंगे, तो 5 प्लस एल बराबर आ जाएगा 4। यहाँ से एल की एफिशिएंसी आ जाएगी -1, यानी कि लीकेज जो है वो 1 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी को खाली करेगा। अब हमसे पूछा गया है कि जो लीकेज है वो कितने समय में टंकी को खाली करेगा। टंकी है 40 लीटर की और लीकेज 1 लीटर पानी 1 घंटे में निकाल रहा है, तो यहाँ पर उसको 40 लीटर के टैंक को खाली करने में 40 घंटे ही लगेंगे। तो यहाँ पर जो लीकेज की टाइमिंग है वो आ जाएगी 40 घंटे। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, पाइप P और Q किसी टंकी को क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भरते हैं और C 6 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ सुबह 7 बजे खोल दिया जाता है तो टैंक का 1/4 भाग कब तक भर जाएगा। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है पाइप P और Q किसी टंकी को क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भरते हैं
और पाइप सी 6 घंटे में खाली करता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पाइप आ जाएंगे पी, क्यू और सी। पी की टाइमिंग आ जाएगी 10 घंटे, क्यू की टाइमिंग आ जाएगी 12 घंटे और सी की टाइमिंग आ जाएगी 6 घंटे। पी और क्यू भरने का काम कर रहे हैं तो इन दोनों के नीचे प्लस आएगा, और सी खाली करने का काम कर रहा है तो इसके नीचे माइनस आएगा। अब हमें टाइम का एलसीएम लेना है, तो जब हम 10, 12 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 60। अब देखिए हमें पी, क्यू और सी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो 60 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो P की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। 60 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो Q की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। और C की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी -10। माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब देखिए हमसे आगे क्वेश्चन में कहा गया है यदि तीनों पाइपों को एक साथ सुबह 7 बजे खोल दिया जाता है। यहाँ पर देखिए तीनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इन तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से -10 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी कि इन तीन जब मिलकर के काम करेंगे तो यहाँ पर 1 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी टैंक में जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है टैंक का 1/4 भाग कब तक भर जाएगा। अब देखिए टैंक है हमारा 60 लीटर का। 60 का जब आप 1/4 भाग निकालेंगे तो वह आ जाएगा 15 लीटर। अब देखिए 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो 15 लीटर भरने के लिए 15 घंटे ही चाहिए। तो A + B + C का जो टाइम लगेगा वो लग जाएगा 15 घंटे। अब देखिए सुबह 7 बजे तीनों नलों को खोल दिया गया है, इसके बाद उनको 15 घंटे लग रहे हैं। तो अब हमें टाइम निकालना है। तो देखिए सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक हो जाएंगे 12 घंटे, और शाम के 7 बजे में 3 घंटे और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएंगे रात के 10 बजे। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम आ जाएगा 15 घंटे बाद का वो आ जाएगा 10 PM। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36। पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है। यदि पाइप बी को 11 बजे खोल दिया जाए तब टैंक कितने बजे तक भर जाएगा। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में भरता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास दो पाइप आ जाएंगे ए और बी। ए का टाइम आ जाएगा 2 घंटे और बी का टाइम आ जाएगा 6 घंटे। दोनों पाइप टैंक को भरने का काम कर रहे हैं तो दोनों के नीचे आ जाएगा प्लस। अब हम टाइम का एलसीएम ले लेंगे तो 2 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 6। ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये आ जाएगी 3। बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये आ जाएगी 1। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है। इसके आगे कहा गया है यदि पाइप बी को 11 बजे खोल दिया जाए तब टैंक कितने बजे तक भर जाएगा। देखिए 10 बजे तो पाइप ए को खोल दिया जाता है और 11 बजे पाइप बी को खोल दिया जाता है, यानी कि 11 बजे के बाद ए और बी दोनों मिलकर के काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं पहले दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लेते हैं। 3 और 1 को ऐड करेंगे तो A + B की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 के बराबर। अब देखिए सुबह 10 बजे से 11 बजे तक केवल पाइप A काम कर रहा है और A की एफिशिएंसी है 3, यानी कि 10 से 11 बजे तक A 3 लीटर पानी टैंक में भर देगा। तो यहाँ पर देखिए 10 AM से 11 AM तक A काम करेगा और 3 लीटर पानी टैंक में चला जाएगा। अब देखिए अगर हमें टैंक भरना है तो टैंक है 6 लीटर का, 3 लीटर पानी भर चुका है तो 3 लीटर ही हमें उसमें और भरना है। अब देखिए 3 लीटर भरना है और अब बी भी शुरू हो चुका है। A + B दोनों मिलकर के 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर देंगे, लेकिन हमें पानी भरना है 3 लीटर। तो यहाँ पर देखिए A + B का जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4 घंटे। अब देखिए हम क्या करते हैं इस 3/4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4 × 60 मिनट। यहाँ से ही आ जाएगा 45 मिनट। अब देखिए 11 बजे के बाद 45 मिनट और लगेंगे, तो यहाँ पर हमारा टाइम आ जाएगा 11:45 AM। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37। यदि टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो बचा हुआ भाग कितने समय में भर जाएगा। यहाँ पर देखिए हमसे समय पूछा है। अगर आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो हमारे चारों ऑप्शंस सेकंड में है,
तो हम अपने क्वेश्चन में कैलकुलेशन सेकंड में ही लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है यदि टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है। यहाँ पर देखिए 1 मिनट दिया गया है तो हम इसको सेकंड में बना लेंगे तो ये आ जाएगा 60 सेकंड। तो यहाँ पर देखिए 3/5 भाग ये बराबर आ जाएगा 60 सेकंड के। हमसे पूछा गया है बचा हुआ भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखिए बचा हुआ भाग कितना है, 3/5 भाग अगर भरा हुआ है तो 2/5 भाग खाली होगा। तो यहाँ पर हमें 2/5 भाग की टाइमिंग निकालनी है। देखिए 3/5 भाग की टाइमिंग है 60 सेकंड, इसको अगर आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1/5 भाग की टाइमिंग आ जाएगी 20 सेकंड। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड 2 से गुणा कर देते हैं तो 2/5 भाग इसको भरने की टाइमिंग आ जाएगी 40 सेकंड। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, 25 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार टंकी पानी से भरी हुई है। यदि 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तब टंकी में पानी का स्तर कितना कम होगा। इस तरह के देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने मेंसुरेशन वाले टॉपिक में कवर किए हैं। अगर आपने मेंसुरेशन वाला टॉपिक किया होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। अगर आपने मेंसुरेशन वाला टॉपिक नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है 25 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार टंकी पानी से भरी हुई है। यहाँ पर देखिए एक बेलनाकार टंकी है जो पानी से भरी हुई है। अब देखिए बेलनाकार टंकी में उतना ही पानी आएगा जितना कि बेलन का आयतन होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन कितना होता है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। आगे हमसे कहा गया है यदि 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए। यहाँ पर देखिए हमें जो पानी की मात्रा निकालनी है वो दिया गया है 11 लीटर। अब ये जो 11 लीटर है हमें इसे घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि बेलन का जो आयतन होता है वो या तो घन सेंटीमीटर होगा या घन मीटर होगा या घन किलोमीटर होगा। तो यहाँ पर हमें इसको उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम 11 में 1000 की गुणा कर देते हैं तो वो घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और हमें जो ऊपर व्यास दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है और नीचे जो ऑप्शंस हैं वो भी सेंटीमीटर में है। तो हमें इसे सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 11 लीटर को घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर लेंगे 1000 से। तो 11 में जब हम 1000 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 11000 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें 11000 घन सेंटीमीटर पानी निकालना है। तो हमें ये बताना है कि जब हम 11000 घन सेंटीमीटर पानी निकालेंगे तो पानी का स्तर कितना कम हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, जितना पानी हमें निकालना है उसे बेलन के आयतन की जगह रख देते हैं। तो बेलन के आयतन की जगह आ जाएगा 11000, ये बराबर हो जाएगा पाई की जगह रखेंगे हम 22/7। हमें ऊपर इंस्ट्रक्शन में दिया गया है इंग्लिश वाले में कि हमें पाई की जगह 22/7 रखना है। तो पाई की जगह रखेंगे 22/7 r²। अब देखिए हमें जो व्यास दिया गया है वो दिया गया है 25 सेंटीमीटर, लेकिन हमें यहाँ पर लेनी है त्रिज्या। तो त्रिज्या व्यास की होती है आधी। तो 25 का आधा करेंगे तो हम उसको 25/2 ही लेंगे। यहाँ पर आप इसको 12.5 मत लिखिए क्योंकि उससे कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। तो हम इसको यहाँ पर 25/2 ही लेते हैं। तो r² है तो हम इसको 2 बार ले लेंगे। इसके आगे h है तो हम इसको h को ऐसे ही लेंगे क्योंकि हमें ये बताना है कि पानी का स्तर कितना कम हुआ है। तो यहाँ पर हम हाइट निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 112/5 सेंटीमीटर। इसको जब हम सही बटे के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 22 सही 2/5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, 2 पंप किसी टंकी को पानी से भरते हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में तथा दूसरा 10 घंटे में भरता है। यदि दोनों पंपों को एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो टैंक का कितना भाग भर जाएगा। यहाँ पर हमसे कहा गया है 2 पंप किसी टंकी को पानी से भरते हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में और दूसरा 10 घंटे में भरता है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले को ले लेंगे ए और दूसरे पंप को ले लेंगे बी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा ए और बी। ए का टाइम आ जाएगा 8 घंटे, बी का टाइम आ जाएगा 10 घंटे। दोनों भरने का ही काम कर रहे हैं तो दोनों के नीचे आ जाएगा प्लस। अब इसके बाद हमें टाइम का एलसीएम लेना है। 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी 40 लीटर।
अब इसके बाद हमें एफिशिएंसी निकालनी है, तो जब हम 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। आगे हमसे कहा गया है यदि दोनों पंपों को एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खोल दिया जाए। यहाँ पर देखिए दोनों पंप मिलकर के एक साथ काम करेंगे तो हम दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लेते हैं। 5 और 4 को ऐड करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 9 के बराबर। अब हम ये देखते हैं कि दोनों पंप 4 घंटे में कितना पानी भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी 4 घंटे में कितना पानी भरेंगे, ये बराबर हो जाएगा एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी है 9, टाइम है 4 घंटे, तो यहाँ पर 9 गुणा 4 यानी कि 36 लीटर। तो ये 4 घंटे में 36 लीटर पानी भर देंगे। हमसे कहा गया है तो टैंक का कितना भाग भर जाएगा। हमें ये बताना है कि टैंक का कितना भाग भर जाएगा। टैंक है 40 लीटर का, तो यहाँ पर देखिए टैंक का भरा हुआ भाग बराबर हो जाएगा 36 लीटर भरा हुआ है तो 36 को रखेंगे ऊपर, डिवाइड कर देंगे टैंक की कुल कैपेसिटी से। टैंक की कुल कैपेसिटी है 40 लीटर की, तो यहाँ से टैंक का भरा हुआ भाग आ जाएगा 9/10 भाग। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे तथा 5 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तब कितने समय में टंकी भर जाएगी। देखिए इजी क्वेश्चन है, इस तरह के हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे तथा 5 घंटे में भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दो पाइप हैं जो टैंक को भरने का काम कर रहे हैं। आगे हमसे कहा गया है पाइप सी 2 घंटे में खाली कर सकता है, तो तीसरा पाइप हमें दिया गया है जो खाली करने का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको पहले लिख लेते हैं। हमारे पास 3 पाइप आ जाएंगे ए, बी और सी। ए 3 घंटे में भरता है, बी 5 घंटे में भरता है, सी 2 घंटे में खाली करता है। ए और बी भरने का काम कर रहे हैं तो इन दोनों के नीचे प्लस आ जाएगा और सी के नीचे आ जाएगा माइनस। अब इसके बाद हमें टाइम का एलसीएम लेना है। 3, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 30। अब हमें इसके बाद एफिशिएंसी निकालनी है, तो 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 10। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 और सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी -15। माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा है। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तब कितने समय में टंकी भर जाएगी। अब देखिए तीनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो हम इन तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 और 6 को ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 में से 15 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पर 1 लीटर पानी जाएगा 1 घंटे में। अब हमसे कहा गया है तब कितने समय में टंकी भर जाएगी। अब देखिए टंकी है 30 लीटर की और 1 घंटे में 1 लीटर पानी ही जा रहा है, तो यहाँ पर 30 लीटर भरने में 30 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की टाइमिंग आ जाएगी 30 घंटे। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।